मल्लू पहलवान को अपनी ताकत पर बहुत गुमान था। उसने बड़े बड़े पहलवानों को एक ही झटके में धूल चटा दी थी। आज पास के गांव में एक कार्यक्रम था। मल्लू जब रात के समय वहां से वापस अपने गांव की तरफ आ रहा था, तभी उसकी निगाह शमशान भूमि की तरफ पड़ी, जो रास्ते में ही पड़ती थी। वह देखकर चौंक गया। हैं? इतनी खूबसूरत लड़की इस शमशान भूमि में क्या कर रही है? यह तो लगता है कोई अप्सरा है या कोई रानी है। पर हमारे गांव में तो ऐसी महिलाएं नहीं रहती। कहीं यह किसी साहूकार की लड़की तो नहीं है? उसका बाप गुजर गया होगा और इस शमशान में साथ में चली आई होगी। देखना चाहिए। अगर बात बन गई तो अपनी शादी की जुगाड़ लगा लूंगा। वैसे भी कुंवारा तो हूं। और कुछ सोचकर मल्लू पहलवान शमशान की तरफ चल दिया। तो दोस्तों, क्या हुआ मल्लू पहलवान का? क्या बात बनी? उस लड़की ने मल्लू से बातें की? कहानी में बढ़ने से पहले अगर आपने हॉरर ब्लैकआउट चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को आप सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने। बच्चे इन कहानी को ना सुने। आज की कहानी का नाम है चोटी काटला। जी हाँ दोस्तों, मल्लू पहलवान दूर दूर गांव में जाकर पहलवानी किया करता था। इसी से उसकी जीविका चलती थी। ले दे के उसके पास एक अखाड़ा था, जिसमें कुछ युवक आकर अपनी कुश्ती के दांव पेच मल्लू से सीखा करते थे। पर मल्लू बहुत ही गरीब था। उसे कुछ पैसे नहीं मिलते थे। जिन बच्चों को वह कुश्ती सिखाता था, उसके बदले में उनके घर वाले मल्लू को कुछ आटा दाल चावल दे दिया करते थे। मल्लू झिड़क जाता था। ये क्या, कुछ पैसे भी नहीं मिलते, बदले में आटा दाल और चावल। भिखारियों जैसी जिंदगी है। अगर ऐसा ही चला तो मैं सूख कर कांटा हो जाऊंगा। पास के गांव के पहलवानों को देखो, इतने लंबे चौड़े मुस्टंडे हैं और मुझे दूध तक बड़ी मुश्किल से नसीब होता है। कब मेरे पास दौलत आएगी? जब वह एक कुश्ती के कार्यक्रम से वापस अपने गांव की तरफ आ रहा था, तो रास्ते में पड़ने वाले शमशान पर उसकी निगाह पड़ती है तो वह चौंक जाता है। अरे, ये शमशान में चिताओं के बीच यह सुंदर अप्सरा जैसी लड़की क्या कर रही है? कहाँ से आई है? लगता है किसी साहूकार या सेठ की मौत हो गई होगी तो वह इस मैयत में चली आई होगी। वैसे तो महिलाएं शमशान में नहीं आती हैं, फिर यह क्या कर रही है? देखना चाहिए। बहुत सुंदर लगती है। मैं भी कुंवारा हूं। अगर बात बन गई तो जुगाड़ जमा लूंगा। और मल्लू शमशान भूमि में घुस गया। वह लड़की दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी थी। तब मल्लू ने पीछे से आवाज लगाई, सुनिए, कौन है आप? इस शमशान में क्या कर रही हैं? आपको नहीं मालूम महिलाओं को शमशान में नहीं आना चाहिए? आपका कोई गुजर गया है क्या? तब उस लड़की ने मल्लू की तरफ चेहरा घुमाया तो मल्लू देखकर चौंक गया। वह इतनी खूबसूरत थी कि मल्लू टकटकी लगाकर उसे घूरने लगा। तभी उसकी तंद्रा भंग हुई। उस लड़की ने कहा, भला आप मुझसे ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं? कौन है आप? मैं पूछ सकती हूँ आपको? किस अधिकार से आप मुझसे ये बातें कर रहे हैं? मेरी मर्जी, मैं कहीं भी खड़ी हूँ या कहीं भी जाऊँ। तब मल्लू ने कहा, अरे आप नाराज मत होइए। मैं यहीं पास के गांव में रहता हूँ, पहलवान हूँ, मेरा अखाड़ा है। मैं तो यूं ही आपको देखकर आपके पास आ गया। आप नाराज मत होइए। आप कहाँ से आई हैं? क्या पास के गांव की रहने वाली हैं?
तब उस लड़की ने कहा, मैं एक साहूकार की बेटी हूँ। यहाँ से कुछ दूरी पर जो गांव है ना, चमनपुर, वहाँ रहती हूँ। मेरे पिताजी ज़बरदस्ती मेरी शादी एक ऐसे लड़के से करा रहे थे जो मुझे पसंद नहीं था। फिर मैं भाग आई, कोई जगह छुपने की नहीं मिली तो इस शमशान में आके खड़ी हो गई। अब सोच रही हूँ क्या करूँ, इस ज़िंदगी से तो अच्छा है इसी चिता में कूद जाऊँ। मल्लू ने कहा, अरे नहीं, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अरे आपके पिताजी को ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आपको लड़का पसंद नहीं है तो ज़बरदस्ती करना अच्छी बात नहीं है। आपने ठीक किया, लेकिन आप इस शमशान में खड़ी हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अगर आपको बुरा न लगे तो आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं अकेला ही रहता हूँ। चलेंगी? वहाँ बैठकर बातें करेंगे। और वह लड़की मल्लू के साथ चल दी। रात का समय था, गांव में किसी की निगाह नहीं पड़ी। मल्लू उसे लेकर अपने घर में घुस गया और काफ़ी देर बातें करता रहा। बात में तय हुआ कि कल हम लोग शादी कर लेंगे। लड़की ने कहा, मुझे धोखा तो नहीं देंगे ना? नहीं, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। अभी आप चली जाइए, अगर सवेरे गांव वालों ने आपको देखा तो बवाल हो जाएगा। आप यहीं पास में एक शिव मंदिर है, वहाँ जाकर रात गुजार लीजिए। कल मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा, ठीक है ना? उसी शमशान में। आप अंदर मत जाइए, बाहर ही रहिएगा। और लड़की चल दी। थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक वह गायब हो गई। मल्लू चौंक गया, हैं? ये अचानक कहाँ गायब हो गई? पर वह इतनी खुशी में था कि उसने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा। मन ही मन सपने सजाने लगा। सवेरा हुआ तब वह बड़ी खुशी खुशी शहर की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक तांत्रिक टकरा गया। तांत्रिक ने अचानक उसे देखा तो घूरने लगा और उसे पास बुलाया। यहाँ आइए पहलवान जी, यहाँ आइए, आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। तब मल्लू ने कहा, बाबा जी, अगर आपको कुछ दक्षिणा चाहिए तो उसकी उम्मीद मुझसे मत लगाइए। अरे मैं कोई दक्षिणा नहीं मांग रहा हूँ, मैं कोई पंडित नहीं हूँ, मैं एक तांत्रिक हूँ। सुन, यहाँ इस झाड़ के पास आ। मल्लू उसके साथ एक बरगद के झाड़ के नीचे आ गया। तब तांत्रिक ने कहा, सुन, मैंने अभी अभी तेरे सर पर एक चुड़ैल का साया देखा है। मुझे देखते ही वह गायब हो गई, आसपास ही छिपी होगी। मल्लू ने कहा, ये क्या आप फालतू की बातें कर रहे हैं? ये सब मैं नहीं मानता। मैं एक पहलवान हूँ, किसी की हिम्मत नहीं जो मेरे सामने आ सके। बच्चे, पहलवानी से कुछ नहीं होता। ये ताकतें अच्छे अच्छे पहलवानों को धराशायी कर देती हैं। मैं एक तांत्रिक हूँ। सुन, अभी अभी मैंने एक चुड़ैल का साया तेरे सर पे देखा है। मुझे बता, तेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं क्या? तब मल्लू ने रात की पूरी घटना उस तांत्रिक को बता दी। तांत्रिक ने कहा, बस मैं समझ गया, वह चुन्नी चुड़ैली है। मैं उसे कई दिनों से तलाश कर रहा हूँ। सुन बच्चे, तेरी गरीबी दूर हो जाएगी, जीवन भर तू बैठ के खाएगा अगर तूने एक काम कर दिया तो। बोलिए, मल्लू ने कहा, क्या करना पड़ेगा? वैसे भी उसने मुझसे झूठ बोला, मेरी भावनाओं से खिलवाड़ किया, मुझे धोखा दिया। आप कहें तो उसका टेटुआ दबा दूं। नहीं नहीं, ये तू नहीं कर पाएगा। वह कोई इंसान नहीं है, तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर। तब उसने एक तंत्र मंत्र वाली कैंची उसको निकाल के दी और कहा, आज रात बुलाया है ना, ऐसा करना, तू दबे पाँव जाना। अगर वह बैठी रहे या खड़ी रहे, उसे पता नहीं चलना चाहिए। चुपके से उसकी चोटी काट लेना और भाग आना। मैं सामने उस पेड़ के नीचे ही तेरा इंतजार करूँगा, ठीक है ना? मल्लू ने कहा, ठीक है बाबा जी, पर मेरे को धन तो मिल जाएगा ना? मैं माला माल हो जाऊँगा ना? इतना धन मिलेगा तुझे कि तूने सोचा भी नहीं होगा। चल निकल जा, मैं शमशान में पहुँच रहा हूँ, तू वहीं मिलना मुझे।
और मल्लू रात का इंतजार करने लगा। उसकी खुशियों पर पानी फिर गया था। उसने जो सपने सजोए थे वे सब डूब चुके थे। मल्लू वैसे भी खिसे आया था, बड़बड़ा रहा था, नहीं छोड़ूंगा उस चुड़ैल को, नहीं छोड़ूंगा। रात के समय तकरीबन 12 बजे मल्लू दबे पांव उस शमशान की तरफ बढ़ रहा था। तभी उसने देखा वह सुंदर सी महिला अप्सराओं सी दिखने वाली एक पत्थर पर बैठी इंतजार कर रही थी मल्लू का। उसका चेहरा दूसरी तरफ था। मल्लू दबे पांव गया और उसने एक ही झटके से उसकी चोटी काट ली। वह चीख उठी और उसने एक भयानक रूप ले लिया। मल्लू की सुट्टी पुट्टी गुम हो गई। वह चिल्ला रही थी, ला मेरी चोटी मुझे दे दे, मेरी चोटी मुझे दे दे, वरना तुझे नहीं छोड़ूंगी। और मल्लू वहां से दौड़ पड़ा। चुड़ैल उसके पीछे लगी थी। रास्ते में तांत्रिक उस छुपे हुए पेड़ के सामने से आता हुआ दिखाई दिया। मल्लू उसके पास पहुंच गया और कहा, बाबा जी ये लीजिए चोटी, मुझे बचाइए। तांत्रिक ने कहा, जा तू निकल जा, अब ये तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन चुड़ैल ने एक ही झटके में मल्लू को पकड़ लिया और उसे जगह पे शमशान लोक पहुंचा दिया। और तांत्रिक उस चोटी को लेकर वहां से रफू चक्कर हो गया। चुड़ैल उसे आसपास ढूंढती रही, चीखती रही, मगर उसे सुनाई दे रही थी खाली तांत्रिक की भयानक हंसी की आवाज। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करके अपना फीडबैक देना। फिर मिलेंगे।